गुड मॉर्निंग सर। और सबसे पहले अगर आप देखें तो इन्फोसिस ये स्टॉक पर आप खास नजर रखिएगा। काफी दिनों के बाद यहाँ पर बड़े एक्विजिशन की खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। यूएस की दो जो कंपनीज हैं हेल्थ केयर और इंश्योरेंस स्पेस की, इसके एक्विजिशन का अनाउंसमेंट किया है। $560 मिलियन के आसपास का एक्विजिशन है और ये जो दोनों एक्विजिशन है Q1 ऑफ FY27 तक क्लोज हो जाएंगे। जिसमें आप देखें तो इनकी जो हेल्थ केयर एक्विजिशन है ऑप्टिमम हेल्थ केयर IT का, ये $465 मिलियन के आसपास किया गया है। वहीं अगर आप देखें तो जो इंश्योरेंस का इन्होंने किया है एक्विजिशन स्ट्रेटस ग्लोबल LLC का, ये तकरीबन आप देखें तो $95 मिलियन के आसपास है। तो बड़े एक्विजिशन का अनाउंसमेंट है, इसके चलते इन्फोसिस रडार पर रहेगा। ओके बिल्कुल। और जो एनर्जी की दिक्कत है, अब कहीं ना कहीं आप देखें तो सप्लाई चेन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट दे रही है। और टाटा मोटर्स UK की तरफ से यहाँ पर ये अपडेट निकल कर आया है कि जो JLR है, इसके एक प्लांट में तकरीबन 2 हफ्ते के लिए कामकाज को बंद कर दिया जाएगा। और सप्लायर साइड से अगर आप देखें तो जो सप्लाई की दिक्कतें हैं, पार्ट जो इनकी सोर्सिंग है, इसमें थोड़ी सी मुश्किलें देखने को मिल रही हैं। तो जो रिपोर्ट्स हैं वो बता रही हैं कि रेंज रोवर की प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो टाटा मोटर्स PV इस स्टॉक पर भी नजर रखें। ओके बिल्कुल 3 स्टॉक्स हैं जो रडार पर रहेंगे। सबसे पहले आप देखें तो श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पर आप नजर रखिएगा। दरअसल CCI की तरफ से यहाँ पर नॉड मिल गया, यानी मंजूरी मिल गई है। जो जापान की MUFG बैंक की तरफ से प्रपोजल यहाँ पर देखने को मिला था हिस्सेदारी खरीदने के लिए 20% और 39,618 करोड़, यानी आप ये समझ लीजिए कि $4.4 बिलियन के आसपास की डील थी और भारत के अभी तक फाइनेंशियल इतिहास में सबसे बड़ी FDI डील है। तो इसको अगर आप देखें तो CCI की तरफ से अप्रूवल मिल गया है, तो ये स्टॉक लगातार फोकस में रहेगा। RBL बैंक यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इस स्पेस में एक्विजिशन देखने को मिल रहे हैं। अब एमिरेट्स NBD बैंक की तरफ से जो हिस्सेदारी खरीदने की बात थी, अब इसको जो UAE की सेंट्रल बैंक है, इससे मंजूरी मिल गई। हालांकि मैं आपको बता दूं कि RBI की तरफ से अभी भी ये अप्रूवल मिलना बचा हुआ है, बाकी है। फोकस में रहेगा फिनो पेमेंट्स बैंक। इस स्टॉक में आप देखें तो लगातार बड़ी गिरावट देखने को मिली, ऑलमोस्ट लाइफ लोस के आसपास ये स्टॉक चल रहा है और खबरें लगातार यहाँ पर आ रही हैं। CEO ऋषि गुप्ता को फिलहाल अगर आप देखें तो जो प्रोग्राम मैनेजर्स का जो मामला चल रहा था, इस मामले में इन्हें बेल मिल गए। तो तीनों स्टॉक जो है रडार पर रखिएगा। ओके चलिए। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, यहाँ पर आप देखें तो एक रेसिडेंशियल प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है बेंगलोर के मार्केट्स में और रेवेन्यू पोटेंशियल काफ़ी बढ़िया, तकरीबन 700 करोड़ की है। तो स्टॉक रडार पर रखेगा। BDL यहाँ पर भी देखें तो कंपनी की तरफ से अपडेट आ गया है कि 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो है हैदराबाद और झांसी की, इनमें अगर आप देखें तो आगे जाके सेल्स देखने को मिल सकती है FY27 से। और कुछ बड़े ऑर्डर्स इन्हीं 2 इकाई से तकरीबन 15,000 करोड़ के ऑर्डर्स ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो BDL फोकस में रहेगा। कोचिन शिपयार्ड और HBL इंजीनियरिंग, दोनों स्टॉक्स को आप नज़र में रखिएगा। कारण ये कि दोनों के बीच में एक जॉइंट वेंचर हुआ है, जिसमें कोचिन शिपयार्ड के पास 40% और HBL इंजीनियरिंग के पास 60% हिस्सेदारी होगी। और ये काफ़ी सारे स्पेसेस में आसपास काम तलाशेंगे। मिसाल के तौर पर आप देखें तो मैरीटाइम सेक्टर है, एनर्जी सॉल्यूशंस है, यहाँ पर फोकस रखेगा। ग्लोबल हेल्थ केयर लगातार फोकस कर रहा है। मेदांता, जिसके दिल्ली में हॉस्पिटल्स हैं, अभी थोड़े से एक्सपेंशन में मूड में जा रहे हैं। और वाराणसी में भी आप देखें तो उन्होंने 400 बेड के हॉस्पिटल की शुरुआत की है और इसकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है तकरीबन 322 करोड़ है। पावर मैक प्रोजेक्ट्स, इस स्टॉक को लगातार ऑर्डर मिलते रहते हैं, लेकिन इनके तकरीबन 1563 करोड़ के 2 ऑर्डर्स जो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के, वो कैंसिल हुए। तो देखेंगे स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। तो ये कुछ स्टॉक्स एंड न्यूज़ है जहाँ पर एक्शन नजर आएगा। ओके।